हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और आज की इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स और कॉन्सेप्ट थे उसको हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी में एक्सरसाइज है। क्या बोला गया है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और पूछा गया है इनकी डिग्री बताइए। डिग्री क्या होती है हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। तो आइए, हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल x है, यहाँ पर x की पावर 1 है एंड यहाँ पर x की पावर 2 है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे ही डिग्री कहते हैं। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी? इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 आ जाएगी। आंसर बस यही करना है इस क्वेश्चन में। उसने पूछा था कि जो भी पॉलिनोमियल है इनकी डिग्री बताइए। हमें क्या देखना है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की वही डिग्री होती है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 1। इसमें कितने वेरिएबल हैं? y वेरिएबल है। यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर 3 है। कौन सी पावर बड़ी है? ये 3 पावर बड़ी है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 3। ये इसका आंसर आ गया। बस यही करना है आपको। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। 99% स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे। आपसे पूछा गया है कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी है। तो कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा याद रखिएगा 0 होती है। आइए उसको जस्टिफाई करते हैं कि कांस्टेंट नंबर की डिग्री 0 क्यों होती है। अब आप देखिए, क्या मैं -9 को लिख सकता हूं -9x की पावर 0? ऐसे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है जिस नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पर x की पावर 0 की जगह 1 आएगा तो 9 वन जा 9, ये सेम ही बन जाएगा। और डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर को। यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी पावर कितनी है? 0 है और कोई वेरिएबल नहीं है। इसलिए जो लीनियर पॉलिनो जो कांस्टेंट नंबर होता है उसकी डिग्री जो होती है वो 0 होती है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर डिग्री इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। वो हमने बता दिया है क्योंकि x की पावर 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर के पीछे x की पावर 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि किसी भी पावर नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आइए इधर देखते हैं। इसमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो हम देखते हैं इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? z। और z की पावर कितनी है? अगर किसी वेरिएबल की पावर नहीं होती तो वहां पे पावर 1 होती है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बस यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री पूछा गया था, मैंने डिग्री बता दी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, अभी भी मैंने बताया, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें पॉलिनोमियल लिखने हैं। हमें क्या लिखना है? पॉलिनोमियल खुद से बना के लिखने हैं। एक बार पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, दूसरा पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री 2 हो, और तीसरा पॉलिनोमियल, थर्ड पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। आइए इसको हम करते हैं। फर्स्ट जो पॉलिनोमियल हम बनाएंगे जिसमें डिग्री 1 यानी कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3। तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर। यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी पावर कितनी है? 1। यही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक सिंगल आप वेरिएबल लिखो, उसकी पावर मत लगाओ। सेकंड क्या बोला है उसने? अब डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की पावर बड़ी से बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। आइए लिख देते हैं 2x² प्लस, ऐसे बनाएंगे 3x, कोई माइनस प्लस का साइन कुछ भी लगा सकते हो आप, -1, आप कुछ भी साइन लगा सकते हो। बस क्या आपको ध्यान रखना है? डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2, उससे बड़ी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर 2 है और किसी वेरिएबल से इसमें इससे बड़ी पावर नहीं है। आइए थर्ड
पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्या बोला है उसने? डिग्री 3। अब सबसे बड़ी पावर 3 होनी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं 4y। वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, बस वेरिएबल की पावर बड़ी से बड़ी 3 होनी चाहिए। y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 7 माइनस 7, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 7, कोई भी कांस्टेंट नंबर आप लगा सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? बड़ी से बड़ी पावर, वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 3 होनी चाहिए, तब ये 3 डिग्री कहलाएगी। देखो आप, ये 3 इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यही सबसे बड़ी पावर है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 एंड x की पावर 2 इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास ये गिवन पॉलिनोमियल है। क्या पूछा गया है? x की पावर 3, x की पावर 3 एंड x की पावर 2 का कोफिशिएंट बताइए। मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के पास नंबर लिखा होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर पूछा गया है x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए, तो हमें इस पूरे पॉलिनोमियल में देखना होगा कि x की पावर 3 में मल्टीप्लाई किस नंबर की हो रही है, वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज इक्वल टू, अब आप ढूंढिए x की पावर 3 कहाँ है। ये x की पावर 4 है और ये x की पावर 3 है। अब इस x की पावर 3 में मल्टीप्लाई किस नंबर की हो रही है? -3। -3, हमें -3 को इंक्लूड करना होगा। प्लस अगर होता है यहाँ पे तो प्लस के साइन को हम लिखते भी नहीं है, ये लिख भी देते हैं, मर्जी होती है, लेकिन माइनस अगर लिखा हुआ है तो उसके माइनस के साइन को हमें दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो मैं लिख सकता हूं -3। आगे क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में किस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है? 6। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। ये इसके दोनों के आंसर आ गए हैं। कितना इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 4z की पावर 3 प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। ये कांस्टेंट टर्म है, ये z की पावर 3, z की पावर 2। इसने पूछा है z का कोफिशिएंट बताइए। मैंने क्या बताया था? कोफिशिएंट का मतलब होता है उस वेरिएबल के पास लिखा हुआ नंबर। तो देखिए मैं z कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे कहीं पे z है? क्या यहाँ पे कहीं पे z है? ये भी z है, लेकिन ये z की पावर 3 है। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 के बारे में पूछा गया था, तो हमको इसको ही ढूंढना था। हम ढूंढेंगे z को। क्या आपको z दिखाई दे रहा है? यहाँ पे z नहीं है, ये z की पावर 3 है, ये z स्क्वायर है। तो अगर z है ही नहीं, z वाली टर्म ही नहीं है, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट इज 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास z जो वेरिएबल है ये कहीं भी किसी भी टर्म में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल 9x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, इसमें पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सी कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म क्या होती है? वो नंबर जिसके पास वेरिएबल ना हो, वो नंबर जिसके पास वेरिएबल ना हो, यानी कि सिर्फ नंबर जो हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 माइनस में प्लस में, यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं, ऐसी टर्म बताइए, ऐसी टर्म बताइए जहां पर कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। तो देखो कितनी टर्म है इसके अंदर, ये प्लस से एक टर्म सेपरेट, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फोर्थ। कांस्टेंट नंबर कहाँ लिखा हुआ है? जहां पर वेरिएबल नहीं है, 10। तो इसका मतलब है इस पूरे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट नंबर क्या है? 10 है। तो हम लिख देंगे कांस्टेंट नंबर इज 10। अगर यहाँ पर -10 होता तो हमें माइनस का साइन यहाँ पर लगाते, लेकिन अगर प्लस में है तो प्लस के साइन को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, सिर्फ नंबर लिखा हो। ये नंबर लिखा हुआ है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए।
आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 2.2, है ना। हमने आज क्या किया है 2.1। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई।